ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में विद्यमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, आत्मीय बंधुओं, आप सभी का आज के दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में स्वागत है, सबका अभिनंदन है। आइए साथियों, आज का क्रम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पहले से ही आप सबके बीच निवेदन किया गया था कि लंबे प्रवास पर निकलने के कारण आप सबको रिकॉर्डेड वीडियो ही YouTube पर स्वाध्याय के लिए प्राप्त होंगे। आपके स्वाध्याय में कोई बाधा ना हो, इसके लिए सतत चिंतन और प्रयत्न हमारी ओर से बना रहता है। ये हमारे लिए गुरु जी के दिए गए दायित्व के समान है। आप सबकी सेवा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से करने का यह अलभ्य अवसर इस जीवन में प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम अपने भाग्य की जितनी सराहना करें उतना ही कम है। गौरव का विषय है हमारे लिए। वास्तव में ये यज्ञ ही है साथियों। आप सबके मन, आप सबका मस्तिष्क इस यज्ञ में हवन कुंड है और हमारे द्वारा स्वाध्याय के अंतर्गत पढ़े गए अक्षर ही इस यज्ञ में आहुति का काम कर रहे हैं। हमारे मुखार बिंदु से निकले हुए शब्द, निकले हुए अक्षर आहुति का काम कर रहे हैं और इस प्रकार से ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। और न जाने कितने कुंडी ये ज्ञान यज्ञ है, न जाने कहां कहां से लोग जुड़ते हैं। 200-300 कुंडी ज्ञान यज्ञ संपन्न हो रहा है। तो आप सब भी इसमें सहयोगी की भूमिका में हैं और इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामना, साधुवाद। आज से आप सबको आने वाले समय तक रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेंगे और फिर कार्यक्रम के अंत में जो उद्बोधन का सत्र होता था, अब उस पर न चाहते हुए भी कुछ दिनों के लिए विराम लगाना पड़ेगा, जब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं हो जाती। जब वापस फिर से लाइव सेशन प्रारंभ होगा जूम ऐप पर, तो फिर से ये उद्बोधन का सत्र प्रारंभ होगा। जो लोग अभी तक नहीं बोल पाए हैं वो अपनी तैयारी में कोई कमी न रखें, अलग अलग विषयों पर तैयारी करें, नोट्स बनाएं और बोलने का अभ्यास करें। ये आप सबके लिए ही कल्याणकारी होगा। इससे विचारों का आदान प्रदान होगा, जानकारियां बढ़ेंगी, बोलने की शैली का विकास होगा और जो संकोच की और एक आत्महीनता की जो ग्रंथियां हमारे मन में बन जाती हैं, उनसे हम लोग उबर पाएंगे। तो आइए बिना विलंब किए आज के स्वाध्याय का शुभारंभ करते हैं। आप सभी एकाग्र चित्त होकर के स्वाध्याय सुने करें। और साथियों, एक बड़ी विशेष बात ये भी है कि अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित जरूर करें सुनने के लिए। हम परम पूज्य गुरुदेव की भविष्यवाणी का अध्ययन कर रहे हैं और वो भविष्यवाणियां आने वाले विश्व के लिए हैं, आने वाले समाज के लिए हैं। उसी के क्रम में आज इस पुस्तक का दुनिया नष्ट नहीं होगी, श्रेष्ठतर बनेगी 7वां अध्याय है, विश्व का नया स्वरूप उभरेगा। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्यवर लिखते हैं, विग्रह का मूल कारण। तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी जिस कारण चल पड़ी और कटारें एक दूसरे की छाती पर रखकर जिस कारण भिड़ गए, उसका कारण है गुटों का, वर्गों का शासन। ये कब से चला इसकी चर्चा निरर्थक है, पर होता ये रहा है कि समर्थ गुटों ने अपने कब्जे में जमीन को और वहां रहने वाले दुर्बल लोगों का शोषण आरंभ कर दिया। संक्षेप में यही शासन तंत्र है। आदिम काल से लेकर उसका स्वरूप थोड़े हेर फेर के साथ ऐसा ही चलता आ रहा है। जापान पर 2 बम गिराने और उससे आत्मसमर्पण करा लेने में जिन शासकों को उत्साह मिला, वे सभी उपरोक्त प्रकार के वर्ग शासन के आधार पर चल रहे थे। यह पद्धति ही विषबेल है। जब से यह चली है तभी से तत्कालीन साधनों के अनुरूप युद्ध होते रहे हैं और जब तक ये रहेगी युद्धों का कभी अंत नहीं होगा। आज चिंता अधिक इसलिए है कि अणु आयुधों से व्यापक विनाश की संभावना है। यदि वो टल भी जाए तो भी दूसरे साधन से अगले दिनों युद्ध होते रहेंगे, कारण कि उसके मूल में समर्थ वर्गों द्वारा दुर्बल का शोषण उसकी आधारभूत विधि व्यवस्था है।
यदि ऐसा न होता तो देशों का विभाजन भौगोलिक सुविधा के आधार पर हुआ होता। उसमें एक और विशेषता होती, पिछड़े समुदाय का वर्चस्व रहता, प्रगतिवान वर्ग उन्हें ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने की अपनी जिम्मेदारी अनुभव करता। समर्थ लोग थोड़े होते हैं, असमर्थ अधिक, इसलिए बहुमत के मार्गदर्शन एवं सुधार परिष्कार की जिम्मेदार प्रतिभा प्रगतिवान अल्पमत को उठानी पड़ती है। पर आज वैसा कहाँ है। मुट्ठी भर समर्थ लोग अपने बुद्धिबल, शासन बल, ज्ञान बल और साधन बल के सहारे जितने क्षेत्र पर चाहें कब्जा कर लेते हैं और उसे अपना कहने लगते हैं। यह जंगल कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हुई। देशों का वर्तमान सीमा विभाजन और उन पर गुटों का आधिपत्य ये है संघर्षों का मूलभूत कारण। ये तो छीना झपटी हुई। जो जितना बलिष्ठ होगा वह उसी अनुपात में अपने से छोटों को डराने धमकाने में, शिकंजे में कसे रखने में सफल होगा। सामंत युग में यही होता रहा है। जिसके पास डकैतों का जमघट जितना अधिक हुआ वह उसी उत्साह से पड़ोसियों पर चढ़ दौड़ता था और उसके राज्य को लूट खसोट के उपरांत अपने में मिला लेता था। अब तरीके बदल गए हैं। अब लड़ाइयां इतनी खुली नहीं होती, उन पर सिद्धांतवाद के आवरण उड़ाए गए होते हैं। फिर भी तथ्य एक ही है कि समर्थ वर्ग पड़ोसी अथवा दूरवर्ती देशों को किसी न किसी बहाने अपने चंगुल में फंसाए रखना चाहते हैं, ताकि उन्हें अधिक शोषण करने और अपने वर्ग को अधिक समर्थ बनाए रहने का अवसर मिलता रहे। साथियों, यहाँ पर समष्टिगत बात कही जा रही है, पर इसको व्यक्तिगत स्तर पर भी समझा जा सकता है। क्या हमारे जीवन में हम भी समर्थ होने के बावजूद किसी असमर्थ को दबोच करके, दबा करके तो नहीं रख रहे हैं? क्या हमने किसी के अधिकार का हनन तो नहीं किया? क्या हमने अपनी समर्थता का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं किया? क्या उस समर्थता, उस शक्ति के कारण किसी को ठेस तो नहीं पहुंची? ये विचार व्यक्तिगत स्तर पर भी हम इस अध्याय को पढ़ करके कर सकते हैं। मुद्दतों से देशों की सीमाएं कुछ ऐसी बन गई हैं जो हमें स्वाभाविक प्रतीत होती हैं। जो जहां कब्जा किए बैठा है वही उसका न्यायोचित अधिकार प्रतीत होता है। पर यदि वस्तुतः न्याय एवं औचित्य को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जाए तो बात कुछ दूसरी ही प्रतीत होती है। धरती पर उत्पन्न होने वाले सभी धरती पुत्रों के लिए उत्पादन में समान भागीदारी कहाँ है? वरिष्ठ लोग अपनी सुख सुविधाओं को स्वेच्छा से कम करके कनिष्ठों को अधिक सुखी समुन्नत बनाने के लिए प्रयत्नशील कहाँ रहते हैं? यदि ऐसा रहा होता तो गुट बनाने और क्षेत्रों पर कब्जा करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? सभी भूमि गोपाल की समझी जाती और उससे हर क्षेत्र से हर किसी को समान लाभ लेने का अवसर मिलता। देशों के नाम पर विभाजन रेखाएं न होती। यदि होती तो उसके निर्धारण में वर्गवाद को नहीं, भौगोलिक यातायात आदि की सुविधाओं को ध्यान में रखा गया होता। खनिज तेल मध्य पूर्व के कुछ एक अरब देशों में बड़ी मात्रा में निकलते हैं। आधिपत्य उन्हीं मुट्ठी भर लोगों का है, जबकि भूमि सबकी होने के कारण उस संपदा पर स्वामित्व सभी का होना चाहिए। अफ्रीका और अमेरिका की ढेरों जमीनें खाली पड़ी हैं, जबकि चीन और भारत जैसे धनी आबादी वाले देशों को उसकी कोताही के कारण अनेकों असुविधाएं सहनी पड़ती हैं। ये संसार एक परिवार होना चाहिए और उसकी भूमि सभी की भूमि, सभी उसके उत्पादन में समान लाभ उठाएं। अनीति यहाँ से शुरू होती है कि किसी क्षेत्र के निवासी उस पर अपना आधिपत्य जमाते हैं और वहां के उत्पादनों को अपनी ही मुट्ठी में रखना चाहते हैं। अनीति में सबसे बड़ी बुराई ये है कि बड़ा ताकतवर छोटे को सहन नहीं करता। फलतः किसी बड़े से कोई बड़ा बनता ही रहता है और छोटे को उद्रस्त करने के लिए मचलता रहता है। छोटे या बड़े युद्ध अब तक इसी कारण होते रहे हैं और यदि यह सिलसिला चलता रहा तो उनका अंत कभी भी नहीं होगा। ऋषि की दृष्टि, आइए ऋषि की दृष्टि हम सब समझें। पिछले लेख में ये बताने का प्रयत्न किया गया था कि दैवी शक्तियां सीने पर गोली रखकर पीछे हट कहने वालों से भी किसी न किसी आधार पर सामयिक राजी नामा करा देंगी। आगे बढ़े तो खैर, नहीं आगे बढ़े तो खैर नहीं के उद्घोष दोनों ओर से हो रहे हैं। ऐसी दशा में जिन्हें अपनी हस्ती नेस्त नाबूद नहीं करानी है, समझदारी से काम ले सकते हैं और बहादुरी के साथ पीछे हट सकते हैं। फिलहाल का युद्ध टल सकता है। हमारी दावेदारी और भविष्यवाणी सही सिद्ध हो सकती है कि युद्ध सुनिश्चित रूप से टल जाएगा। निशाना सधी लगी हुई अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें फिलहाल तक रुक जाएंगी, पर इससे होगा क्या? युद्ध अकेले बारूद से ही थोड़ी लड़ा जाता है। असली युद्ध तो आर्थिक लड़ाई है। ये खाई वर्तमान देश विभाजन की सीमा के रहते यथावत बनी रहेगी और कल न सही परसों कोई नया स्वरूप लेकर इस प्रकार के न सही उस प्रकार के युद्ध का मोर्चा खड़ा करेगी। बर्बादी एक तरह की न सही दूसरे तरह की होगी, फिर समाधान क्या होगा?
आगे पूज्यवर लिखते हैं कि अब की बार समस्याओं का समाधान किस्तों में नहीं, एक मुश्त ही होना है। अणु युद्ध ही नहीं रुकेगा, देशों की यह विभाजन रेखा भी हटेगी। जो वर्गों ने, गुटों ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कब्जा जमा कर बना ली, वर्तमान नक्शे में जो देश जहां दिखाई देता है वहां उनमें से एक भी न रहेगा। एक विश्व राष्ट्र का निर्धारण होगा और यदि उसकी प्रशासनिक, औद्योगिक, यातायात सुविधा के कारण वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ेगी तो वह कट या बट भी जाएगा। यह सुनने और सोचने वालों को असंभव जैसा लगता होगा। अमेरिका क्यों इतनी भूमि पर से कब्जा समेटेगा और रूस क्यों अपनी मित्र मंडली के इतने सदस्यों को ढील देगा? चीन क्यों अपने कब्जे के इतने क्षेत्र को वर्गीकृत करेगा? तेल वाले देश क्यों अपने उत्पादन में से दूसरों को हिस्सा देंगे? कदाचित कोई भी स्वेच्छा से इसके लिए तैयार नहीं होगा। खास तौर से समृद्ध और समर्थ देश। गरीबों की वहां आवाज की कौन सुनता है? उनके पास सामर्थ्य ही कहाँ है जो विश्व के पुनर्विभाजन के लिए दबाव डाल सकें? वर्तमान परिस्थितियां यही बताती हैं कि ऐसा परिवर्तन जैसा इन पंक्तियों में लिखा जा रहा है असंभव है, पर इससे आदमी अपने समय में जो सोचता है वही भविष्य में होता रहे यह आवश्यक नहीं। देशों की भौगोलिक, आर्थिक और बौद्धिक स्थिति में पिछले दिनों कितना परिवर्तन हुआ, इसे देखकर चकित रह जाना पड़ता है। प्रथम महायुद्ध के बाद दूसरे में और दूसरे के बाद तीसरे में क्या अंतर हुआ, उसे यदि आर्थिक और राजनीतिक विभाजन की दृष्टि से देखा जाए तो प्रतीत होगा कि इस दुनिया में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। इतने आश्चर्यजनक जो कदाचित उस समय के लोगों के गले बिल्कुल भी न उतर सकते होते। हिटलर के उत्थान और पतन के दिनों वाली बात पर ही दृष्टि डाली जाए तो प्रतीत होगा कि उन दिनों थोड़े में ही इतना कुछ यूरोप में बदला जिसकी इससे पूर्व किसी ने कल्पना तक न की होगी। युद्धों का निराकरण अब की बार अंतिम रूप से किया जाने वाला है। अणु बम रुके और रासायनिक बम न चलें। ऐसी छोटी हेरा फेरी के लिए दैवी शक्तियों को बीच में क्यों पड़ना था? इतना तो आदमी की मोटी अक्ल भी कर सकती है। यदि भगवान को हस्तक्षेप करना है कि युद्ध टल जाए तो उन्हें उतना और भी करना पड़ेगा कि देशों का वर्तमान सीमा विभाजन और उसका आधारभूत कारण भी हटे। अगले दिनों धरती का नक्शा तो यही रहेगा, पर उसमें जो अनेकों छोटे बड़े देश दिखाई पड़ते हैं वे न रहेंगे। एक विश्व की, एक राष्ट्र की कल्पना तो मुद्दतों से की जाती रही है। वसुधैव कुटुंबकम का प्रतिपादन तो मुद्दतों से होता रहा है, पर अब की बार सचमुच ही कार्यान्वित होकर रहेगा। समर्थ गुटों में एक ही सबसे बड़ा गुट है पिछड़ा वर्ग, जो ज्ञान की दृष्टि से, साधनों की दृष्टि से, अनुभव और अभ्यास की दृष्टि से पीछे पड़ता है। बहुमत इसी का है, अस्तु वर्चस्व भी इसी का होना चाहिए। संपत्तिवान बुद्धिमान संख्या की दृष्टि से अल्पमत हैं, पर वे वर्चस्व की दृष्टि से भारी पड़ते हैं। बड़ों को छोटे बच्चे संभालने पड़ते हैं, इस दृष्टि से वे अब तथाकथित बड़ों को नए ढंग से सोचना पड़ेगा। उन्हें संख्या की दृष्टि से अधिक किंतु क्षमता की दृष्टि से स्वल्प वाले जन समुदाय को वैसे ही संभालना होगा जैसे कि अभिभावक अपने कई छोटे बच्चों को संभालते और समर्थ बनाते हैं। अब उन्हें कमजोरी की व्यवस्था का लाभ उठाने की अभ्यस्त नीति का एक प्रकार से परित्याग ही करना पड़ेगा। परिवर्तन का दैवीय चक्र। साथियों, मैं समझता हूं कि बहुत आसानी से आप सब लोगों को ये सारी बातें स्पष्ट होती चली जा रही होंगी। गुरुजी ने आने वाले समय में क्या परिवर्तन भगवान करेंगे और स्वयं गुरुजी के माध्यम से होगा, ये बातें गुरुजी ने लिखी हैं। विश्व स्तर की ये बातें जो वास्तव में आज के समय में बिल्कुल असंभव प्रतीत होती हैं, पर जब गुरुजी ने लिखा है तो स्वतः यह विश्वास कर ही लेना चाहिए कि ऐसा होकर ही रहेगा। परिवर्तन का दैवी चक्र। दैवी कृतियों को चमत्कार कहा जाता है। वह घोर अंधेरे के बीच न जाने कहां से सूर्य का गर्मा गर्म गोला निकाल देते हैं। चिर अभ्यास में आ जाने के कारण वे अजनबी प्रतीत नहीं होते, पर वस्तुतः है तो सही। आकाश में न जाने कहां से बादल आ जाते हैं और न जाने किस प्रकार बरसकर सारा जंगल एक कर देते हैं। यह अचंभा ही अचंभा है। सर्वनाशी युद्ध की खींची हुई तलवार यदि म्यान में वापस लौट सकती है तो समझदारी को अपनी जानकारी में एक बात और भी सम्मिलित करनी चाहिए कि देशों का वर्तमान विभाजन कारणों की दृष्टि से भी और परिणामों की दृष्टि से भी जितना अस्वाभाविक और अहितकर है, उसे बदलना पड़ेगा। यह बदलाव इस दृष्टि से नहीं होगा कि कौन सा गुट कितना समर्थ है और मांस का कितना बड़ा टुकड़ा उखाड़ ले जाता है, वरन इस दृष्टि से होगा कि आदमी को आखिर इसी धरती पर रहना है
चैन से रहना है, देर तक रहना है, यदि सचमुच ऐसा ही है तो रोज रोज की खिचखिच करने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि एक बार बैठकर शांत चित्त से विचार कर लिया जाए और जो कुछ भी भला बुरा निश्चित करना हो कर लिया जाए। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि किस्तों में एक एक करके नहीं, एक मुस्त फैसला होना है। आदमी खंडित नहीं रहेगा। एक जाति, वर्ग, लिंग की दीवारों में उसे खंडित नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार भूमि के टुकड़े इस दृष्टि से मान्यता प्राप्त नहीं कर सकते कि किस समुदाय ने कितने क्षेत्र पर किस प्रकार कब्जा किया हुआ है। पुरातन की दुहाई देने में अब कोई लाभ नहीं। चिर पुरातन चिर नवीन में परिवर्तित किया जाना है। जब धरती बनी और आदमी उगा तब देश जाति की कोई क्षेत्रीय विभाजन रेखा नहीं थी। आदमी अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी आ जा सकता था। जहां जीवनोपयोगी साधन मिलते थे वहीं पर रम सकता था। आदमी की आदत समेटने की है, खदेड़ने की नहीं। इसलिए उसने परिवार, मोहल्ले, गांव बसाना आरंभ किया। अब क्या ऐसी आफत आ गई जो आपस में मिलजुल कर नहीं रहा जा सकता, मिल बांट कर नहीं खाया जा सकता? जो अधिक समेटने की कोशिश करेगा वह ईर्ष्या का भाजन बनेगा और अधिक घाटे में रहेगा। जिसके पास अधिक है वह ईश्वर का अधिक प्यारा है, अधिक पुण्यात्मा या अधिक भाग्यवान है। यह कथन प्रतिपादन अब अमान्य ठहरा दिए गए हैं। बात कठिन है, युद्ध का रुकना भी कठिन है। जिसे इस कठिनाई से सरल हो जाने पर विश्वास हो उसे उसी मान्यता में एक कड़ी और भी जोड़नी होगी कि संसार का नया नक्शा और नया विधि विधान बनेगा। यह पुरातन कलेवर तो बहुत पुराना हो गया है, उसकी चिंदियां और धज्जियां उड़ गई हैं। उसे सीवा कर काम नहीं चल सकता। यह बहुत छोटी दुनिया का है। अब वह दुनिया 3 वर्ष की बच्ची नहीं रही, 23 वर्ष की युवती हो गई है। इसलिए समूचे आच्छादन को नए सिरे से बदलना पड़ेगा। शासनाध्यक्षों को नए ढंग से सोचने के लिए हम विवश करेंगे कि वे लड़ाई की बात न सोचें, बढ़े हुए कदम वापस लौटाएं, खुली तलवारें वापस म्यान में करें। इसके साथ ही मनीषियों को यह मानने के लिए विवश करेंगे कि दुनिया के वर्तमान गठन को अनुपयुक्त घोषित करें और हर किसी को बताएं कि चिर पुरातन ने दम तोड़ दिया और उसके स्थान पर नित नवीन को अब परिस्थितियों के अनुरूप नूतन कलेवर धारण करना पड़ रहा है। एक दुनिया, एक राष्ट्र की मान्यता अब सिद्धांत क्षेत्र तक सीमित न रहेगी। उसके अनुरूप ताना बाना बुना जाएगा और वह बनेगा जिसमें विश्व की एकता, विश्व मानव की एकता का व्यवहार दर्शन न केवल समझा वरन अपनाया भी जा सके। इसके लिए विश्व चिंतन में ऐसी उथल पुथल होगी जिसे उल्टे को उलट कर सीधा करना कहा जा सके। बहुत ऊंची सोच और बहुत आध्यात्मिक चिंतन शैली ऋषि सत्ताओं के दृष्टिकोण को परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ रखा है। जो बात हमें परिवार के स्तर पर हम सोचते हैं वही बात पूज्य गुरुदेव पूरे विश्व स्तर पर सोचते हैं कि कोई कहीं की सीमा रेखा ना रहे, ये तुम्हारा घर ये मेरा घर, ऐसी बात न रहे। सुविधाएं सबके लिए समान रूप से हों। जो समर्थ हैं वो छोटों को आदर सम्मान देकर उन्हें भी समर्थ बनाने में सहयोग करें। परिवार में यही होता है और अगर विश्व को एक परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे विश्व में यही बात होनी चाहिए। देशों की सीमा रेखाओं को मिटना होगा, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, और नए दृष्टिकोण के साथ उसके नए सरंजाम जुटाने होंगे और फिर युद्ध आदि की जितनी भी विडंबनाएं हैं वो ऐसे समाप्त हो जाएंगी मानो कभी थी ही नहीं। इस स्तर पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अब विश्व स्तर की समस्याओं के समाधान एक एक करके नहीं, एक मुस्त होंगे और एक ही साथ होंगे। अब भगवान ने इस विश्व की बागडोर अपने हाथ में ली है और मनुष्यों को जो उद्दंड हैं और मूर्खता कर रहे हैं उन्हें दंड देने का भी निष्कर्ष निर्णय कर लिया है। तो आइए इन्हीं भावनाओं के साथ आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं और गायत्री मंत्र पढ़ें। आज के सत्र को विराम दें। कल सवेरे यज्ञ में आप सब जुड़ेंगे। साथियों, अब यज्ञ ऑनलाइन हो रहा है, लिंक के माध्यम से आप YouTube पर पूरी यज्ञ विधि सुन सकते हैं। तो कोई यह आवश्यक नहीं कि आप ठीक 7 बजे ही करें। आप अपनी सुविधा अनुसार, अपने अनुसार यज्ञ किसी भी समय कर सकते हैं। 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, एक अपने सुविधा अनुसार अपनी नित्य क्रिया और दिनचर्या के अनुसार समय निर्धारित कर लें और सभी परिजन अपने अपने घर में यज्ञ अवश्य करें। यज्ञ से वातावरण का संशोधन होता है साथियों, ये विस्तार पूर्वक कई बार बताया गया है।
और दैवी शक्तियों का आवास हमारे घर में सदैव बना रहता है। वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। केवल 30 से 35 मिनट का यज्ञ का कार्यक्रम है। बहुत कम सामग्री में गायत्री यज्ञ बहुत सुविधापूर्वक हो जाता है। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस वीडियो ऑन करना है और जैसे जैसे निर्देश मिलते जाएं आपको वैसे वैसे यज्ञ करते चले जाना है। एक दो बार आप वीडियो देखें, अपने आप समझ लेंगे, उसमें सारी चीजें विस्तार पूर्वक बताई गई हैं और आसानी से आप यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ में दान भी जुड़ा है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान के काम के लिए कुछ न कुछ अंशदान भी अवश्य निकालिए। उसे अपने क्षेत्रों में किसी उपयोगी कार्यक्रमों में सहयोग के रूप में प्रदान करिए अथवा आप हमें भेज करके उसकी रसीद प्राप्त करिए। तो इससे आपका यज्ञ भी होगा और यज्ञ में आपका दान भी होगा। ये अपने आप में एक बहुत पुनीत और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। दुनिया इसी के आधार पर चल रही है। यज्ञो वै भुवनस्य नाभि, इस विश्व ब्रह्मांड की नाभि यज्ञ को कहा गया है। यज्ञ न हो तो ये धरती नहीं टिक सकती, ये ब्रह्मांड नहीं टिक सकता। तो इसलिए आप सभी प्रतिदिन यज्ञ करिए अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। और शाम को फिर ज्ञान यज्ञ करिए। सवेरे द्रव्य यज्ञ करिए और शाम को ज्ञान यज्ञ करिए। इस तरीके से जीवन को यज्ञमय बनाइए। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आप सब अधिक से अधिक वीडियो शेयर जरूर करें। सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।